की बैठक खत्म हो गई। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। देखिए, बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। कई मुद्दों पर बातचीत इस महागठबंधन की बैठक में हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर आम सहमति बन गई है। महागठबंधन की 3 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में कई बड़ी बातों पर सहमति बनी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तेजस्वी यादव, सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। महागठबंधन इंडिया अलायंस के सभी बिहार के पार्टनर्स आप सब लोगों के सामने उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी से उनके प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेता भी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय जनता दल के पार्टनर्स आप सब लोगों के सामने उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी से उनके प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेता भी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग हैं। लेफ्ट पार्टी और तीनों लेफ्ट पार्टियों के सचिव और सीनियर नेता यहाँ उपस्थित हैं। वीआईपी पार्टी के हमारे संस्थापक बड़े भाई मुकेश साहनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफ़ी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई है। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं के रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में, यह स्थिति है। और इसका दोषी और कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में,
किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। कहाँ से आ रहा है? यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया है बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो तो? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दीजिए। तो हम सब लोग सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, और इस बार हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार की जनता में जो गुस्सा है, 20 साल बिहार को कोई, आप देखेंगे हाल फिलहाल दिन में 12 के बाद से बिहार में लगभग 12 सालों में, 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है। जनादेश का अपमान बार बार किया गया। तो इसलिए हम लोग सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। आज घूसखोरी, थाना ब्लॉक चले जाइए, अंचल अधिकारी नापी में जमीन के कितना घूसखोरी बढ़ गया। थाना, शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब उपलब्ध है। कितना करोड़ों हजारों लीटर जो है शराब केवल पकड़ा गया। 40,000 करोड़ का पैरेलल आपका जो है बन गया है मार्केट, ब्लैक मार्केट। किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं, किसी मंत्री पे कार्रवाई नहीं, पुल गिर जा रहा है, चूहा काट दे रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है। ये हालत बिहार के हो गए। तो आज हम सब लोग महागठबंधन के लोग बैठे हैं और हमने तो अपनी बात को रखा है। अब हम चाहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी जो है अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखें। कृष्णा जी। तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी के नेतागण, प्रेस के साथी, आज जो बैठक हुई इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी बात रखी और मैं ये आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुद्दों की क्लैरिटी है, जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द
इंडिया गठबंधन जनता की आवाज बनकर मोदी जी, अमित शाह मुख्यमंत्री से जनता के मुद्दों पर सवाल करेंगे। मुद्दों से इधर उधर ना मोदी जी को भटकने देंगे, ना अमित शाह जी को भटकने देंगे, और ना कुछ आपके मीडिया के साथी जो एजेंडा पे नहीं बात करते हैं, ना उनको भटकने देंगे। कैंपेन की क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा रहेगा, मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, घोषणा पत्र कंबाइंड तरीके से कैसे बनेगा, अलग अलग पार्टी के संगठन में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाई जाएगी, वोटर लिस्ट में जो धांधलियां होती हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे गहरी चर्चा, खुल के चर्चा हुई है। इन सब चीजों के रूपरेखा और इम्प्लीमेंटेशन को मजबूती से करने में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे, और समय समय पर हम, हमारी जो टीम्स हैं, कमिटीज हैं, बैठ के करेंगी, जनता के बीच में यूनाइटेडली जाएंगे और इस चुनाव को मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हित के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए इंडिया महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ने वाली है। धन्यवाद। मुकेश सहनी जी भी अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे महागठबंधन के सभी घटक दल यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने बहुत देर, 3 घंटा लगभग सभी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है, और पर्सनल लेवल पे भी हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में आप सभी जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जो आपके माध्यम से गांव में हमारे गरीब किसान, तमाम सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, सब लोगों को एहसास है कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बगैर पैसे के नहीं हो सकता है। एक मामूली काम करने के लिए अगर आप चाहिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा, और जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस सब चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, और आप लोग भी, हमारे मीडिया के साथी जो भी यहाँ पे हैं, आप सब बिहारी हैं, और हम सब को एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुँचा है, और बिहार हमारा कहाँ है, और मुख्यमंत्री हो या हमारे एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं। प्रेजेंट 20 साल 2 दशक हो चुका है, और अभी की बात कोई नहीं करते हैं। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर यही करना है तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते हैं और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, खुले मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग जो, उन लोगों का जो एजेंडा होता है, उस पर तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उस पर ज़्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते हैं, झूठ, फ्रेब, सभी चीज़ में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल अगर मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और गलेवर में पीछे नहीं रहते हैं। हम एनडीए में रहते हुए
बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एक एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे।